नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 को होने वाले गुरु के महत्वपूर्ण गोचर का वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस गोचर के प्रभावों पर चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी ग्रह के गोचर का विश्लेषण केवल उसके राशि परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जाता। इसके लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना पड़ता है, जैसे कि ग्रह किन नक्षत्रों से होकर गोचर करेगा, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन हैं, वे ग्रह आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं तथा गोचर करने वाले ग्रह की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय यह भी देखा जाता है कि ये सक्रिय ग्रह जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित हैं और उनकी शक्ति, स्थिति तथा अन्य ग्रहों के साथ उनका संबंध कैसा है। सितारे का विश्लेषण वैदिक ज्योतिष के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके लिए सूर्य सिद्धांत, बृहस्पराशर, होरा शास्त्र तथा बीवी रमन और बीबी कानन जैसे विद्वानों के शोध एवं ग्रंथों का संदर्भ लिया जाता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यह गुरु गोचर आपकी अपनी कुंडली को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो सितारे ऐप के माध्यम से आप अपने लिए इसका व्यक्तिगत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण गुरु गोचर वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से अवसर लेकर आ रहा है। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हुए 3 प्रमुख नक्षत्रों से गुजरेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। सबसे पहले आएगा पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं गुरु हैं। यह नक्षत्र आत्मविश्वास, नए अवसर और रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। यह नक्षत्र अनुशासन, मेहनत, संगठन और मजबूत नींव बनाने से जुड़ा हुआ है। इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म करना भी उतना ही जरूरी रहेगा। इसके बाद गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं। यह नक्षत्र बुद्धि, संवाद, योजना और व्यापारिक समझ को मजबूत करता है। इस समय आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे और मेहनत का परिणाम भी दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार इस पूरे गोचर में 3 ग्रह मुख्य रूप से सक्रिय रहेंगे, वो हैं बृहस्पति, शनि और बुध। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं और पूरे गोचर के दौरान उच्च होकर आपके 9वें भाव में स्थित रहेंगे। शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं तथा वर्तमान में 5वें भाव में स्थित हैं, जहां उन्हें गुरु की दृष्टि प्राप्त होती है। वहीं बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए लाभ, नेटवर्क, शोध, गुप्त ज्ञान, निवेश, परिवर्तन और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़े विषय भी इस गोचर में सक्रिय रहेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु की दृष्टि लग्न, तीसरे और 5वें भाव पर पड़ेगी, जिससे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, साहस, संचार, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और स्वयं के प्रयासों से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। यानी इस एक गोचर के माध्यम से भाग्य, धन, शिक्षा, संतान, करियर, आत्मविश्वास, नेटवर्किंग और जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होंगे। अब आइए देखते हैं कि इन सक्रिय ग्रहों और भावों के कारण आपके जीवन के कौन कौन से प्रमुख अवसर और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने में आएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है, इसलिए यह गोचर केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा। आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, नेतृत्व गुण और जीवन को देखने का दृष्टिकोण परिपक्व होगा। कई जातकों को ऐसा महसूस होगा कि वे जीवन में नई दिशा पा चुके हैं। गुरु स्वयं दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए धन संचय, बचत, पारिवारिक सुख, वाणी और वित्तीय स्थिरता से जुड़े विषय इस पूरे गोचर में महत्वपूर्ण रहेंगे। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और शनिदेव भी तीसरे भाव के स्वामी हैं, इसलिए संचार, मार्केटिंग, लेखन, कौशल विकास, सोशल मीडिया और स्वयं के प्रयासों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। यह समय केवल अवसरों का नहीं बल्कि पहल करके जोखिम लेने का भी है। शनिदेव चौथे भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में सक्रिय ग्रहों में शामिल हैं, इसलिए घर, परिवार, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति से जुड़े विषय महत्वपूर्ण रहेंगे।
गुरु स्वयं 5वें भाव के स्वामी हैं और शनिदेव वर्तमान में इसी भाव में स्थित हैं, इसलिए शिक्षा, संतान, निवेश, रचनात्मक कार्यों और बौद्धिक विकास से जुड़े विषय इस गोचर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गुरु उच्च होकर आपके नवम भाव में स्थित हैं। यह पूरे गोचर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्राएं, गुरुजनों का सहयोग, जीवन में बड़े अवसर इस दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं। बुध एकादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए आय, लाभ, मित्रों का सहयोग, नेटवर्किंग, व्यापारिक संपर्क और दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। सही लोगों से जुड़ाव और सही अवसरों की पहचान भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकती है। वृश्चिक लग्न के लिए इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धन और बुद्धि का कारक गुरु दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर उच्च अवस्था में भाग्य भाव पर बैठे हैं। यह स्थिति धन, शिक्षा, संतान, अवसरों और भाग्य के सहयोग को एक साथ सक्रिय करती है, जिससे कई जातकों को जीवन में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जब भी चंद्रमा कर्क राशि में आकर गुरु के साथ युति बनाएगा, तब गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ऐसे समय में सम्मान, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव से जुड़े विषय अपेक्षाकृत अधिक मजबूत दिखाई दे सकते हैं। यह भी संभव है कि बीच बीच में आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठ जाएं जो आपको परेशान करें, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सितारे ऐप में जाइए, क्वेस्ट सेक्शन में जाकर अपना वो प्रश्न पूछिए। आपको वहीं पर इंस्टेंट आंसर मिलेगा आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली के अनुसार, जिससे कि आप उसी समय पे अपने उस कंफ्यूजन से दूर होकर ज्योतिषीय रूप से एक सशक्त निर्णय ले सकें। आगे चलते हैं तो एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन करना किसी भी ज्योतिषी के लिए 1 घंटे, 2 घंटे और कई बार तो इससे भी अधिक समय का काम हो सकता है, क्योंकि केवल गोचर ही नहीं बल्कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी शक्ति, महादशा, अंतरदशा, योग, दोष और देखना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोगों को यह सब कुछ केवल 5 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे की चर्चा में बता दिया जाता है। स्टारे ने वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, ताकि ग्रह परिवर्तन के तुरंत बाद आप अपने मोबाइल पर यह जान सकें कि कौन सा ग्रह बदला है और उसका संभावित प्रभाव आपके जीवन पर क्या हो सकता है। इसी प्रकार के और भी विश्लेषणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।